दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पहले चरण में भयंकर मतदान क्या हुआ? मोदी विरोधी और भाजपा विरोधियों के चेहरे से हवाएं उड़ गई हैं। बंगाल में खुद ममता बनर्जी की हालत ये है कि उनकी सूरत रोने जैसी हो गई है और अब वो मंचों से ऐलान करने लगी हैं कि उनको सीएम की कुर्सी का न कोई मोह है। और इस बात का पुख्ता सबूत यही है कि रिजल्ट आने से पहले ही दीदी ने हार मान ली है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पहले राउंड के मतदान में 152 में से 110 सीटों पर बीजेपी को बम्पर जीत मिलने वाली है। और इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी का ही बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने आया है और जिसके बाद से टीएमसी खेमे में सन्नाटा पसर गया है। आखिर क्यों अमित शाह ने 152 में से 110 सीटें जीतने का दावा किया है और पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या बोल दिया है कि टीएमसी के खेमे में खलबली मच गई है, यह हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पहले चरण की वोटिंग खत्म होते ही अमित शाह ने जो आंकड़े पेश किए हैं उससे टीएमसी के खेमे में खलबली मच गई है। पहले राउंड के मतदान में 24 घंटे के बाद ही खेल साफ होता दिखाई दे रहा है। अंदर खाने की खबर यह है कि दीदी जाने वाली हैं और बीजेपी आने वाली है। शाह ने साफ कहा है कि बंगाल की जनता ने इस बार डर के साए को झटक दिया है। 152 सीटों में से 110 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा महज कोई चुनावी नारा नहीं है, बल्कि उस जमीनी बदलाव की गवाही है जो बंगाल के गांव-गांव में दिख रहा है। अमित शाह की चुनावी रणनीति ने टीएमसी के गुंडा राज और सिंडिकेट को चारों खाने चित कर दिया है। शाह का मानना है कि अब बंगाल का वोटर चुपचाप कमल का बटन दबा रहा है, क्योंकि उसे भी पता है कि राज्य का भविष्य अब तृणमूल के हाथ में सुरक्षित नहीं है। शाह ने 10,000 करोड़ रुपए के 32 घोटालों के दावे पर बड़ा बयान देकर हड़कंप मचा दिया है। ये दावा ममता बनर्जी के लिए किसी पॉलिटिकल शॉक से कम नहीं है। देखिए, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है। गत चुनाव में भी चरम पर थी, मगर गत चुनाव में वोटिंग जितना भयमुक्त होना चाहिए उतना नहीं हुआ था। ढेर सारे बूथ लूटे गए थे, ढेर सारी जगह पे गांवों से मतदाता को निकलने नहीं दिया गया था। वहां तक कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया था कि तृणमूल के झंडे लेकर जुलूस निकाल कर वोट डालने जाए तो शायद देने देंगे, मगर ये भी सफल नहीं हुआ था। इस चुनाव में शुरुआत से मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है। ढेर सारे फर्जी मतदाता कट गए हैं, ढेर सारे घुसपैठियों के नाम कटे हैं। प्रशासन ने और पुलिस ने और सीएपीएफ ने सुरक्षा का चौक चौबंद व्यवस्था करा है और चुनाव आयोग ने भी अपनी पैनी नजर भयमुक्त वोटिंग के लिए बनाकर रखी है। और इसके कारण मुझे पूरा भरोसा है कि जो रोष है, ये रोष की अभिव्यक्ति मुक्त मन से चुनाव में हुई है। परिणाम हम आपको बता दें कि एक और जहां अमित शाह ने घोटालों की जांच का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की धरती से ममता सरकार पर ऐसा प्रहार किया है जो सीधे जनता के दिल में उतर गया है। पीएम कहते हैं कि जब दिया बुझने वाला होता है तो वह बुझने से पहले सबसे ज्यादा फड़फड़ाता है। टीएमसी की ये जो हिंसा, ये जो बदजमानी और ये जो बौखलाहट हम देख सकते हैं, यह दरअसल उनके शासन के अंत के संकेत हैं। मोदी जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि टीएमसी ने बंगाल के विकास को रोककर पाप किया है। संदेश खाली जैसी घटनाओं ने बंगाल की पहचान को चोट पहुंचाई है, लेकिन अब हिसाब का वक्त है। पीएम मोदी की ये बात बंगाल के मध्यम वर्ग और उन लोगों को बहुत रास आ गई है जो पिछले एक दशक से टीएमसी के कथित अत्याचारों को झेल रहे थे। इस वजह से अब टीएमसी बहुत बुरी तरह बौखला गई है। कल रात भर टीएमसी अपने गुंडों को ताकत दे रही थी, मैदान में आओ, मैदान में आओ।
मैं बंगाल की जनता से कहूंगा, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें आशीर्वाद देने वाली जनता से कहूंगा, मत भूलिए, ये क्रांति की धरती है, ये वीरों की धरती है, और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। हालांकि पीएम साहब का ये दावा कहीं ना कहीं सही साबित होता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज पीएम मोदी का रोड शो शुरू हुआ है और उसमें अपार भीड़ उमड़ी है, वो इस बात का पूरा संकेत देता है कि न सिर्फ टीएमसी बल्कि ममता बनर्जी के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ऐसे में अचानक ममता बनर्जी के सुर भी बदल गए हैं। जिस ममता के चेहरे पर कभी आक्रामकता होती थी, आज वहां मायूसी दिख रही है। पहले चरण के मतदान के बाद से ही दीदी का ये कहना कि मुझे कुर्सी का कोई लालच नहीं है, इस बात का सबूत माना जा रहा है कि शायद ममता बनर्जी के भी अंदर खाने में ये कबूलनामा हो गया है कि वो न सिर्फ चुनाव बुरी तरीके से हार रही हैं, बल्कि अब होने वाली बड़ी जांचों से भी बौखलाहट मच गई है। जानकार कहते हैं कि जब कोई नेता हार के करीब होता है तो वह इसी तरीके की त्याग और वैराग्य की बातें करने लगता है। ममता बनर्जी समझ चुकी हैं कि इस बार खेला उनके पक्ष में नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ हो चुका है। जनता का जो मिजाज 93% वोटिंग में दिखा, उसने दीदी की नींद ही उड़ा दी है। दोस्तों, बंगाल की आज अगर भाजपा खड़ी हो जाती है तो यह 12 साल की रूहानी मेहनत और लहू का नतीजा है। 2014 में भाजपा बंगाल में एक छोटी सी ताकत थी, लेकिन अमित शाह की संगठन क्षमता और हजारों कार्यकर्ताओं के बलिदान ने इसे एक विशाल वट वृक्ष बना दिया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है, हजारों के घर जला दिए गए, लेकिन कमल के सिपाही पीछे नहीं हटे। आज भाजपा बंगाल में हर बूथ पर टीएमसी की लाठियों का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ी है। 12 साल पहले जो बीज बोया गया था, आज वह फसल काटने के लिए तैयार है। यह भाजपा के संघर्ष की कहानी है, जिसे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है और कैप्शन में लिखा है कि कोलकाता की यादगार सुबह। इस वीडियो में उमड़ी भीड़ को देखकर किसी को भी शक नहीं रहेगा कि बंगाल में अब बदलाव के लिए तैयारियां हो रही हैं। कोलकाता की सड़कों पर जो उत्साह देखने को मिला है, वह साफ बताता है कि बुद्धिजीवी और युवा वर्ग अब टीएमसी के कथित भ्रष्टाचार से ऊब चुका है। ये यादगार सुबह बंगाल के लिए एक नए सूर्योदय का संकेत बन रही है। लोग घरों से निकलकर कह रहे हैं कि उन्हें जय श्री राम के नारे से परहेज नहीं है, बल्कि अत्याचार से परहेज है। पीएम का ये वीडियो टीएमसी के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। आज की हकीकत यही है कि बंगाल की हवाओं में परिवर्तन की खुशबू है। अमित शाह का आत्मविश्वास, पीएम मोदी का करिश्मा और ममता बनर्जी की मायूसी, ये तीनों चीजें चीख चीख कर बता रही हैं कि बंगाल की सत्ता की चाबी अब हाथ बदलने वाली है। बंगाल अब विकास चाहता है, शांति चाहता है और वह गौरव वापस पाना चाहता है जो पिछले कुछ दशकों में कहीं खो कर रह गया है। क्या भाजपा 2027 से पहले बंगाल में नया इतिहास रचेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पहले फेज ने ट्रेलर तो दिखाई दिया है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी अब थक चुकी हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही देखते रहें कंटाप न्यूज मैथी। आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा।